असल दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरब में किस तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करें जिसके हमें पढ़ने में मंथली स्टाइपेंड भी मिले और वो भी विदाउट आइल्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लिंक मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर किया होगा, इस वीडियो में भी मैं शेयर कर दूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इस लिंक में जाके साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे वो आपको इस तरीके से दे देगा। आपने इसमें अगर ईमेल एंड पासवर्ड आपके पास है, लॉगिन किया हुआ आपने पहले, वो साइन अप किया हुआ आपने, बस आपने इंटर करना है और साइन इन कर देना है। अगर नहीं है तो आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे इधर ऐसे, एंड देन वो आपको इस तरीके से फॉर्म दे देगा इधर। यहाँ पे बहुत आसान है बिल्कुल फिलअप करने का। फर्स्ट नेम आपका जो है वो गिवन नेम, देन लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, पासवर्ड एंड क्रिएट पासवर्ड। जस्ट मेक श्योर कि आप जब ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हो आपके साथ आपका पासपोर्ट हो, ताकि आप अपना नेम करेक्टली एंटर कर सकें। फर्स्ट नेम गिवन नेम सेम होता है। देन आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो वो आपको इस तरीके से दे देगा कि चेक योर ईमेल एड्रेस टू कन्फर्म, वी सेंड अ कंफर्मेशन लिंक टू योर ईमेल। तो आपको ईमेल पे एक लिंक आया हुआ होगा, इस तरीके से ईमेल आई हुई होगी आपको। आपने सिर्फ एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक करना है इधर, देन वो आपको इस पेज पे ले आएगा। फिर आपने इसी पेज पे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो आपको वापसी इसी पेज पे लेके आ जाएगा। तो आइए अब हम साइन इन करें और हम आगे आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या गलतियां हैं जिसका आपने खास ध्यान करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ओहो, लगता है मेरा पासवर्ड गलत एंटर हो गया। हाँ, हो गया। देन साइन इन पे क्लिक कर दिया हमने, क्योंकि हमने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक डमी वो बनाया हुआ है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। जब आप साइन इन करते हैं तो आपको वो इस तरीके से शो होगा वेबसाइट। वहाँ पे आपको टॉप पे मिलेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपने इधर क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं फिर। सही है। और नीचे आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे माय प्रोफाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो माय प्रोफाइल, माय प्रेफरेंस, माय टिकट, चेंज पासवर्ड। माय टिकट का मतलब है जो भी आपने कंप्लेन हो या कोई भी आपका इशू हो वो आप इस पर जाके अपनी जनरेट कर सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। माय प्रेफरेंस में वो है जो आप प्रोग्राम ऐड करेंगे वो माय प्रेफरेंसेस में ऐड हो जाएंगे। फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं कंप्लीट प्रोफाइल के इसके ऊपर, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाता है। इस तरीके का फॉर्म होता है, आपने जो फिलअप करना होता है पूरा। अब इस फॉर्म बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल या हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बहुत इजी फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको साथ साथ परसेंटेज देता रहेगा कि आपने कितना परसेंट फॉर्म अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम इस फॉर्म को देखते हैं ज़रा, क्योंकि मैंने एक प्रोफाइल पहले से सेटअप की हुई थी। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म में 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा आप कह लें, फिर बेसिक है, फिर एडिशनल है, फिर क्वालिफिकेशन है जो अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपकी कोई भी जो है वो डिग्री हो गई या कोई भी चीज़ हो गई वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे जो पर्सनल डेटा है वो आपसे पूछा है फर्स्ट नेम। आपने इधर अपना पूरा फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मेरा पूरा अफसर रहमान है। देन आपसे आपका लास्ट नेम पूछ रहा है। देन आपसे पूछ रहा है आईडी टाइप। आपकी आईडी टाइप क्या है, आपका रेजिडेंसी है कार्ड या आपका पासपोर्ट है। तो आपने इधर पासपोर्ट लिख दिया है, मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट किया। देन आपसे पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, जो कि मैंने ऐसे ही एंटर कर दिया। देन डेट ऑफ बर्थ, करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, देन प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपकी, मैरिड स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिसेबिलिटी है, आप माजूर हैं या नहीं है, येस और नो। देन वो आपसे पिक्चर मांग रहा है जो कि 4x6 की होनी चाहिए। मेक श्योर वो 2 MB से ज़्यादा बड़ी ना हो फाइल। देन वो आपसे मांग रहा है आपकी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। तो मैंने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी की जगह एक ये इधर अपलोड किया एज अ डमी। तो आप उसको सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास वो पूछेगा एड्रेस आपसे, जिसमें आपने अपना एड्रेस एंटर करना है। और मेक श्योर करना है अगर आपके एड्रेस में कोई आगे एडिशनल नंबर है आपके हाउस के आगे तो आप वो इधर एंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, ये कंपलसरी नहीं है कि आप हर चीज़ एंटर करें। जस्ट आपने मेक श्योर करना है जो ये रेड कलर के हैं इनको आपने जो है वो फिलअप करने हैं, रेड स्टार्स जो होते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब है ये चीज़ कंपलसरी है, आपने लाजमी एंटर करनी है। देन वो आपसे कॉन्टैक्ट में उसमें पूछ रहा है जी आप अपना मोबाइल नंबर हमें बता दें, लिंक दे दें, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो वो आप हमें कर दें, एंड देन फेसबुक आपसे वो पूछ रहा है, आप इसको नेक्स्ट कर दें। देन वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट और स्टडी डेटा के हवाले से है। यहाँ पे वो आपसे पूछे क्या आप करंटली एम्प्लॉयड हैं, येस या नो।
आपने टिक करना है। देन वो आपसे रीज़न पूछा कि आप क्यों विजिट करना चाह रहे हैं या आप क्यों विश करना चाह रहे हैं, आपकी क्या विश है कि आप सऊदी अरब में स्टडी करें। तो आपने उधर छोटा सा एक मोटिव देना है उनको। देन वो आपसे पूछा प्रीवियस रेजिडेंसी है आपका, डेटा है आपके पास, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। अगर है तो वो आपसे येस पे नंबर मांगे, तो आपने नंबर एंटर कर देना है अपना। देन वो आपसे रेफरेंस डेटा मांगे। रेफरेंस डेटा वो होता है जो कि रेफरेंस लेटर होता है। आप जिसका भी रेफरेंस लेटर या डेटा दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो बंदा रिप्लाई कर सके, उसका सेल फोन नंबर और उसके ईमेल पे अगर ईमेल आए तो वो आपको जो भी यूनिवर्सिटी है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो रिप्लाई कर सके। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। देन आपसे पूछे एडिशनल डेटा जो कि एक एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर आप कोई जॉब करते हैं आप वो रेंज बता दें जी इससे इतनी है, या कोई इनकम नहीं तो नो इनकम पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है इनकम कि आपने लाजमी एंटर करनी है, ऑप्शनल है। देन आपको उसने करेंसी का दिया हुआ डॉलर या सऊदी रियाल में। देन आप इसको कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर, तो वो आपसे पूछा लैंग्वेजेस और एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में और सर्टिफिकेट्स और कुछ चीज़ों के बारे में। तो एकेडमिक उसमें अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है स्कूल का हाई स्कूल है, मैंने कहाँ से क्वालिफाई किया हुआ है, पाकिस्तान से, और स्कोर कितना था 89 था आउट ऑफ 100। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे जी मेरा स्कोर जो था वो 89 नहीं था, फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर है 70, तो मैंने इसको कर दिया 70। एंड देन यहाँ पे वो आपसे डिप्लोमा भी पूछेगा, आपने सर्टिफिकेट अटैच करना है, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अटैच कर देंगे। ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मैं इसको बस ऐड क्वालिफिकेशन में कर दूंगा तो खुद ब खुद ही ऐड हो जाएंगी। देन वो लैंग्वेज का आपसे पूछा, लैंग्वेज भी इसी तरीके से कि आपने उधर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अरेबिक। देन आपसे पूछा जी बिगनर हूँ मैं, आपने कर दिया ओके, आपने कर दी इधर लैंग्वेज ऐड, लैंग्वेज होगी ऑटोमेटिकली ऐड। आप फर्दर चीज़ें भी इधर ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसी तरीके से जो है वो नीचे आ जाएँ तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स और टेस्ट जो होते हैं, रिजल्ट आइल्स के, सेट के, टॉफल्स के, इन सब के, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपने सारे ही ऐड करने हैं। तो जिस तरह दिया हाई स्कूल का डिप्लोमा यहाँ पे आपने अटैच करना है, बैचलर्स इसी तरीके से इधर ऐड पे क्लिक करना है, इसी तरीके से सो ऑन करके मास्टर्स, डॉक्टरेट, फॉलोअप डिग्री, जो भी जिस लेवल के लिए आप कर रहे हैं उससे आप अपना हिस्ट्री का जो भी आपका पिछला लास्ट एजुकेशन वो होगा वो आपने इधर ऐड कर देना, लास्ट जितने भी है। उसके बाद अटैचमेंट में आ जाते हैं। अटैचमेंट पे वो आपसे एक चीज़ कंपलसरी मांग रहा है, वो है सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान में। तो वो आपने इधर लाजमी उसने दिया हुआ है कि उसने रेड स्टार दिया हुआ है ऊपर कि जी ये कंपलसरी है, आपने लाजमी अटैच करना है। बाकी सारे ऑप्शनल हैं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट हो गई, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, रेफरेंसेस जिसको भी बोलते हैं, और सीवी हो गया, टेस्ट रिजल्ट्स हो गया, अटैचमेंट। जब आप इसको सेव कर देंगे, आप फर्दर जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। जब अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपसे इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, वही पुराना वाला जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें ज़्यादा आपको, बस आपने इसमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ किंग। आपने इधर प्रोग्राम्स में जाना है, प्रोग्राम में आप गए तो वो आपको इधर स्कॉलरशिप के बारे में दे देगा। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ ये पेड स्टडी है, ये पार्शियल स्कॉलरशिप, इसको मैं क्लिक कर दिया। अब ये मुझे बेनिफिट्स इधर बता रहे हैं कि जी ये जो है वो एनुअली इतनी है और नो बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। अगर आपने ऐड करना है ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एडिट हुआ हुआ है पहले से। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किंग खालिद की एक और ये आ गई, ये देखें अब ये कह रहा है पेड स्टडी है, स्कॉलरशिप कोई नहीं है इसमें, तो बेनिफिट्स है ही नहीं। अब अगर मैं इसमें देखूँ पार्शियल स्कॉलरशिप ये आ गई, एक और आ गया डिप्लोमा, तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड करता हूँ तो जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा या दिख रहा है प्रेफरेंस एडिट सक्सेसफुली, तो ये ऐड हो चुका है मेरे पास। एंड इसी तरीके से आप आगे फर्दर एंड फर्दर कर सकते हैं। अब मैं अगर डायरेक्ट फाइंड योर प्रोग्राम में जाता हूँ, एक चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें हम फ़िल्टर लगा देते हैं फुल स्कॉलरशिप का, हमने कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर्स की स्कॉलरशिप है ये, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें बेनिफिट्स इंक्लूड, जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। अब ये मुझे फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पूरे साल की है 30,000 सऊदी रियाल की एनुअली स्कॉलरशिप है ये, जो इंक्लूड हो रही है, ट्यूशन दे रहे हैं, मंथली स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और ट्रैवलिंग टिकट भी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि जी सऊदी अरब में अगर आपको फ्री एजुकेशन हासिल करनी है, जो पूरी कवर्ड स्कॉलरशिप हो इंक्लूडिंग एयर टिकट सब कुछ, तो सारी इन्फॉर्मेशन ये रही आपके पास कि भाई ये सारी फैसिलिटीज़ ये लोग दे रहे हैं, और ये ड्यूरेशन 5 साल का है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो सऊदी के रेजिडेंट्स नहीं हैं। ये ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है प्रेफरेंसेस में, तो ये खुद ब खुद ऐड हुई हुई है। अब इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, उसमें भी इन्होंने सेम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसकी ड्यूरेशन है 4 साल,
यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमें दे रहे हैं फुल स्कॉलरशिप 25,000 सऊदी रियाल। एंड इसमें वही लिखा हुआ है ट्रैवल टिकट सारी चीज़ें सेम। तो मतलब सब कुछ ये पूरी कंप्लीटली कवर्ड स्कॉलरशिप है। तो उसको हम प्रेफरेंसेस को ऐड कर लेंगे अपने पास। देन हमारे पास प्रेफरेंसेस ऐड हो गए। देन हम लोग ने जाना है माय प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है इधर जाके। अब वो आपको सारे प्रेफरेंसेस दे रहा है कि जी आपने टोटल आपकी जो लिस्ट है वो 25 में से 5 हमने ऐड कर ली है। आपके पास अभी भी 20 का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप 25 आउट ऑफ 25 भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 21st से पहले पहले आपने सबमिट करना है मई। एंड जब आप इसको स्टार्ट रिकॉर्डेड पे कर देंगे तो ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी को सेंड हो जाएंगे। सही है। तो वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टेड करेगी, फिर आपको ईमेल करेगी, फिर आप उसको फॉलोअप करते जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर बताता रहेगा कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। जैसे ऑल पे आ रहा है, आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, किंग खालिद अल मारफिया यूनिवर्सिटी करके है। तो इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं अगर चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, मैं कह दूंगा यस डिलीट। तो ये हो जाएगा यहाँ से डिलीट। अब वो 5 की जगह 4 हो गए। तो आप इसको इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं इधर। आपको वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन और चाहिए स्कॉलरशिप्स के बारे में तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और कमेंट में आप मुझे बता दें आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।